ब्रोकर्स ने के एक सहमति दी है कि ब्रोकिंग के ट्रेडिंग के जो घंटे हैं उसको बढ़ा दिया जाए। इस पर वो तैयार होते नजर आ रहे हैं। सीएनबीसी आवाज़ को एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि एसोसिएशन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया की बोर्ड ने ट्रेडिंग के घंटे बढ़ाने के लिए सिद्धांत के तौर पर मंजूरी दे दी है। हालांकि एनमी सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर्स के घंटे बढ़ाने के लिए सहमत हुआ है। इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनमी के विजय मेहता जी हैं। विजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सहमति आप लोगों ने दी आप लोगों ने सर? हमारी 2 फरवरी को बोर्ड मीटिंग हुई थी और उसमें सभी ने ये यूनानिमसली पास किया है कि इन प्रिंसिपल हमें वी आर एग्रीएबल कि ट्रेडिंग आवर्स बढ़ाए जाएं फॉर ट्रेडिंग इन इंडेक्स डेरिवेटिव्स सब्जेक्ट टू द सॉर्टिंग आउट ऑफ द ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। जो भी ब्रोकर्स की दिक्कतें हैं, उसके मार्जिन के ऊपर काफी क्वेश्चंस हैं, उनका जो अगले दिन सेटलमेंट होगी उसके ऊपर भी हमारे क्वेश्चंस हैं। फिर जो जिन्होंने हेजिंग नहीं किया और वो 3:30 PM के ऊपर जो उनकी पोजीशन है उसके बारे में कैसे डिसाइड होगा, ये सभी चीजों के बारे में डिस्कशन सेटिस्फैक्ट्री होने के बाद में सब्जेक्ट टू दैट वी हैव गिवन द अप्रूवल। कि आपने केवल इंडेक्स फ्यूचर के दी है, स्टॉक फ्यूचर्स में या कैश के लिए आप तैयार नहीं है? नहीं, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं है। ये भी एक तरीके का ये ट्रायल बेसिस पे है, क्योंकि इसके लिए हमारा कोई सेक्शन ऑफ ब्रोकर्स में ये डिमांड बहुत ज्यादा थी और हमने सोचा कि इसको ट्रायल बेसिस एक बार स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो लाइक इट हैपेंस इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। और उसके ऊपर जो हमारा एक्सपीरियंस होगा, जो ब्रोकर्स को उसमें दिक्कतें आएंगी, उन सभी को हम लोग एक बार अगर सुलझा पाएंगे तो फिर इस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। आपने अपने इस फैसले से रेगुलेटर को और एक्सचेंजेस को बता दिया है, औपचारिक तौर पर लेटर दे दिया अपना? देखिए, जो हमारे पास इंक्वायरी आई थी वो, जैसा आपको और आपके दर्शकों को मालूम है कि सेबी ने एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फोरम बनाया है जिसमें जितनी भी एमआईआई और स्टॉक ब्रोकर्स हैं उन सभी के साथ रेगुलर मीटिंग होती है और सेबी के लोग भी उसमें रहते हैं, सीनियर पीपल। और उसमें जो भी सेबी के प्रोविजंस ब्रोकर्स के लिए आने वाले हैं उनके ऊपर पहले इस फोरम पे डिस्कशन होती है। तो इसी फोरम के थ्रू हमें कम्युनिकेशन मिला था और हमने ये वाला जो हमारा व्यू पॉइंट है उस फोरम को कन्वे कर दिया है, या हम जब भी उस फोरम की मीटिंग होगी उसमें जो हम लोग कन्वे करेंगे और उसके बाद इस पे फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय सेबी ओनली। क्या अंदाजा है कि सेबी इस पे कब तक फैसला ले सकता है? एक ऐसी खबर चल रही थी कि इसी महीने किसी समय इसका डिसीजन हो सकता है। देखिए, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता बिकॉज ये हमारी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता। सेबी हमने अपना व्यू पॉइंट दे दिया है, अभी ये सेबी पे डिपेंड करता है और उसके बाद जब डिस्कशन होगी अबाउट द ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स उनकी सॉर्टिंग आउट पे स्टॉक एक्सचेंजेस आपने अभी ये इंटीमेट कर दिया उनको कि नहीं किया है अभी कि आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है? इसको आपने बताया आपने एक्सचेंजेस को, सेबी को? देखिए, मैंने आपको बताया है कि ये सभी बातें जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फोरम है आईएसएफ, नहीं, वो उसमें तो हो गया सर। अच्छा, होगी। उसकी मीटिंग में अनौपचारिक होता है कि औपचारिक होता है? ये औपचारिक मीटिंग होती है, हर फ्राइडे तो को होती आपने है। उनको इंटीमेट कर दिया कि आपके साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है जो आपने 2-3 गिनाई, ऑपरेशनल इश्यूज हैं, सेटलमेंट है, तो उनका रिस्पांस क्या था? नहीं, देखिए, ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन लेटर में इस तरीके का हमने कुछ भी नहीं दिया है। क्यों? हमारा यही हमने बोला है कि सब्जेक्ट टू द सॉर्टिंग आउट ऑफ द ऑपरेशनल इश्यूज ऑफ द ब्रोकर्स, हमने इन प्रिंसिपल ये दिया है। तो जो भी और ब्रोकर्स हमें लिखेंगे कि उनको और कौन कौन सी डिफिकल्टीज आ रही हैं, उन सभी को हम लोग आईएसएफ में डिस्कस करेंगे और उसका एक सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन निकालने के बाद ही इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस शुरू की जाएगी। आईएसएफ की दूसरी मीटिंग कब होने वाली है? म्यूचुअल कंसेंट से उन्होंने ये बातें कई लोगों से पूछी हैं, हमारा जवाब पहुंच गया है। अभी
कुछ और लोगों का जवाब आना विजय होगा जी अगर, आईएसएफ तो की, वो जब सभी विजय लोगों जी का, विजय जी आईएसएफ की दूसरी अभी मीटिंग कब होने वाली है औपचारिक? यही मैं आपको बात बता रहा हूँ कि हाँ। जब सभी लोगों के जवाब आ जाएंगे उसके बाद में मीटिंग होगी। अच्छा, अभी डेट नहीं तय की है। डेट उसकी बड़े शॉर्ट नोटिस पे तय हो जाती है, बिकॉज उसके लिए कोई फॉर्मल नोटिस, कोई टाइम बाउंड नहीं है। हम्म। तो जैसे ही इश्यूज पॉप अप हो जाते हैं और उनके बारे में जो रिएक्शन है वो फॉर्म अप हो जाता है, तो इमीडिएटली मीटिंग बुला ली जाती है। जनरली इट इज ऑन फ्राइडेज। अच्छा, जनरली फ्राइडे को ये मीटिंग होती है और वो हाँ, शॉर्ट नोटिस पे हो सकती है। जब आप कब तक आपके पास ये सब रिस्पॉन्स आ जाएंगे ब्रोकर्स के? अब देखिए ये तो थोड़ा मैं सभी के बिहाफ पे मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अब हमने दे दिया है तो मेरे ख्याल में बाकी लोग भी इसको जल्दी दे देंगे। नहीं, मैं कहने का मतलब ये कि एक्सपेडाइट होना चाहिए ना, जो भी हाँ या ना जो भी है वो सब एक बार हो जाना चाहिए। इसको लिंगर ऑन करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि अगर मान लो चाह रहे हैं कि बढ़ाएं, आप करें, नहीं बढ़ सकती, प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको एक टाइम बाउंड मैनर पे। अच्छा, ऐसे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मान लीजिए एक महीने में ये तय हो जाए कि हाँ अब हम एक्सटेंड करें, तो आप लोग प्रिपेयर्ड हैं उसके लिए? मैं आपको अभी अभी बोला है कि अगर ऑपरेशनल इशू सॉर्ट आउट हो जाएंगे तो तो सर मैं वही नेचुरली तो कह रहा हूँ, वो हमारे, डिस्कस तो आप लोग अभी कर नहीं रहे। डिस्कस करेंगे तभी तो सॉर्ट आउट होंगे ना सर। आप तो अभी रिस्पांस ही नहीं मंगा पा रहे हैं। आप कह रहे हैं रिस्पांस हम कैसे बोले? मुझे आप नहीं बोले तो कौन मुझे बोलेगा? लगता है कि इसी महीने के अंदर हमारी आईएसएफ की मीटिंग हो जाएगी। तो ये बोलिए ना सर, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इस महीने आईसीएफ की मीटिंग होगी जिसमें आप ऑपरेशनल इश्यूज डिस्कस करेंगे, औपचारिक तौर पे उनको बता दिया जाएगा, उसके बाद फिर फैसला होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच जी। गौरव मिश्रा जी, आप तैयार हैं लॉन्ग आवर्स के लिए? देखिए इसकी फंक्शनिंग थोड़ा देखनी पड़ेगी और देखिए एट द एंड ऑफ डे जो कंपनी डिसाइड करेगी हमको तो वो करना है। बट आई थिंक एक एक पार्ट ऑफ वॉलेटिलिटी जो लोग गिफ्ट निफ्टी देखते रहते हैं या जो यूएस फ्यूचर्स देखते रहते हैं और कहीं ना कहीं उनको अंदर डर रहता है कि मेरे पोजीशन से क्या होगा, शायद उनको एक ऑल्टरनेटिव जरूर मिल सकता है। तो अभी देखना होगा कि इसकी फंक्शनिंग किस तरह से होती है। और जैसे उन्होंने कहा कि हेजिंग के लिए एक अच्छा एक टूल बन सकता है, तो ऑन ऑन दैट मैटर आई थिंक दिस कैन बी अ गुड स्टेप।